नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। जब कभी भी हमारी किसी की फैमिली में कोई बीमार होता है तो हम प्रेफर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ऐसा क्यों होता है? जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल वही चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चार्ज काफ़ी कम होता है। फिर भी कोई भी पर्सन चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड कर पाए चाहे नहीं कर पाए, वो प्रेफर करता है प्राइवेट में जाना। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। इनफैक्ट कंडीशन ये होती है इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, कोई पेशेंट एडमिट हुआ है, अब पेशेंट मर रहा है या जी रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। इंडिया में 60 to 70% गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन ऐसी ही है। कुछ स्टेट्स को हम छोड़ दें, वहाँ के हॉस्पिटल थोड़े इम्प्रूव्ड हैं, उसके अलावा लगभग सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन ऐसी ही है। वहाँ पे कोई पेशेंट एनरोल होता है, पेशेंट जाता है तो लोगों को मतलब नहीं होता है, डॉक्टर्स को मतलब नहीं है, वहाँ के नर्सेज को मतलब नहीं है कि ये पेशेंट जिएगा कि मरेगा। इनफैक्ट कुछ हॉस्पिटल्स तो इतने बेकार होते हैं कि आप अच्छे वाले वहाँ पर जाइए, एक दिन अगर आप वहाँ पर एडमिट रहेंगे तो वहाँ पे इतने मच्छर आपको मिलेंगे, इतनी गंदगी मिलेगी, आपको कुछ नहीं होगा तो भी आपको बीमार होकर आना पड़ेगा। इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नॉर्मल बीमारी से लड़ने के लिए केपेबल नहीं होते। नॉर्मल छोटी मोटी किसी को बीमारी हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल आगे रेफ़र कर देते हैं, इस तरह से यही चलता रहता है। और एट लास्ट अगर फैमिली मेम्बर्स को अपने पेशेंट को बचाना होता है, अपने रिलेटिव को बचाना होता है, तो एट लास्ट वो प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हैं हमारे फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स। उन्हें पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। क्या इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए कोई प्रॉपर लॉ नहीं बना है? बिल्कुल, हर चीज़ के लिए लॉ बनाया गया है, लेकिन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। खुद ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की प्रॉपर देखरेख नहीं करते हैं। डॉक्टर्स का टाइमिंग क्या आने का होता है, डॉक्टर्स किस टाइम पे जा रहे हैं, वो उस पर कोई सुपरविजन नहीं करता है। इसलिए डॉक्टर्स अपनी मनमानी करते हैं और प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किसी की भी प्रॉपर केयर नहीं होती है। ये तो वही हमारी नॉर्मल कंडीशन। अब जो प्रेजेंट टाइम पीरियड हमारा चल रहा है वो चल रहा है हमारा कोरोना टाइम पीरियड। कोरोना पेंडेमिक से पूरा देश, पूरी दुनिया गुजर रही है और इंडिया में प्रेजेंट टाइम में मोर देन 35 लाख केसेस आ चुके हैं पॉजिटिव कोरोना के, और उसमें से लगभग 7 लाख केसेस प्रेजेंट में एक्टिव हैं। इस टाइम पीरियड में इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत और ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। इंडिया के वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स यहाँ पर नॉर्मल छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने के लिए भी सक्षम नहीं थे, केपेबल नहीं थे। वहाँ पर अगर कोरोना का मरीज़ पहुँच जाता है, कुछ देख रेख नहीं हो रही है। पहली बात तो मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में बेड्स ही अवेलेबल नहीं है पेशेंट के लिए। अगर आप वहाँ पर जाते हो और बोलते हो कि हमें कोरोना हो गया या फिर और कोई बीमारी हो गई है, अगर उनके पास बेड्स अवेलेबल है बाई चांस केस, तो वो आपको एनरोल कर लेंगे। अगर उनके पास बेड्स अवेलेबल नहीं है, वो आपको वहीं छोड़ देते हैं और बोल देते हैं आप मरो, कुछ करो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो तो वो आपको आइसोलेट कर देंगे, लेकिन आप कोरोना पॉजिटिव नहीं हो, आप नॉर्मल बीमारी को लेकर जाते हो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो आपको भगा देंगे, आपकी कोई केयर नहीं की जा रही है। ये प्रेजेंट में कंडीशन है, बहुत बेकार कंडीशन होती जा रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है। ऐसे टाइम में बात आती है कोई पुअर पीपल क्या करे। प्रेजेंट टाइम में हमने देखा बहुत सारे पॉलिटिशियन को कोरोना हुआ, वो लोग पॉजिटिव हुए और बाद में कुछ टाइम बाद ठीक भी हो गए, स्वस्थ होकर आ गए। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने आप को रिकवर कर लिया, लेकिन वो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने आप को रिकवर कर पाए थे? नहीं कर पाए थे। उन लोगों ने भी अपना रुख मोड़ा था प्राइवेट की तरफ। जितने भी पॉलिटिशियन हम देख सकते हैं, हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन, मैं नेम नहीं लूँगा किसी का भी, बहुत सारे पॉलिटिशियन अभी एक महीने पहले, अभी एक महीने के अंदर बहुत सारे पॉलिटिशियन हमारे कोरोना पॉजिटिव पाया गया, कोरोना के लक्षण पाए गए और कुछ दिनों तक वो प्राइवेट हॉस्पिटल में रहे। वहाँ पे उनका बहुत अच्छे से इलाज चला और वो स्वस्थ होकर आ गए। यही अगर हम बात करेंगे कोई गरीब व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो वो कहाँ जाए? इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतने केपेबल नहीं है वो कोरोना के मरीज को ठीक करवा सकें, तो क्या जाए? उसकी तो जान जा रही है और ये प्रेजेंट में कंडीशन में हो रहा है। और तो और जिन स्टेट्स में आने वाले टाइम में चुनाव होने हैं, एग्जाम्पल मैं लूँगा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में आने वाले टाइम में चुनाव होने हैं, तो मध्य प्रदेश में तो लगता ही नहीं है कि कोरोना का माहौल चल रहा है। यहाँ की पूरी कंडीशन तो पॉलिटिशियन ने ही खराब कर रखी है। पॉलिटिशियन कैंपेन कर रहे हैं, पॉलिटिशियन ग्रुप्स में घूम रहे हैं, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और इसका एक कारण ये भी है, अगर कोई पॉलिटिशियन कोई ग्रुप में घूमेगा, उसके खिलाफ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा अगर स्टेप लेता है, तो वहाँ से चीफ मिनिस्टर उस एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे का ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके खिलाफ चीफ मिनिस्टर एक्शन ले लेगा। ये कंडीशन चल रही है मध्य प्रदेश में। इसी बीच कोई पॉलिटिशियन जो ग्रुप्स में घूम रहे हैं, ग्रुप्स में कैंपेन कर रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए, वही अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो तो स्वस्थ हो जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए, लेकिन जो गरीब लोग उनसे संपर्क में आए होंगे वो पॉजिटिव हुए होंगे,
उसका क्या होगा। अभी रिसेंट में 2 दिन पहले खबर आई थी, एक पॉलिटिशियन बहुत घूम रहे थे, मैं फिर से उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत इधर उधर घूम रहे हैं वो, बहुत पब्लिक मीटिंग्स कर रहे थे वो, और रिसेंट में वो पॉजिटिव हो जाते हैं और एक अपना ट्वीट कर देते हैं कि मेरे संपर्क में पिछले दिनों में जितने भी लोग आए हों वो अपना टेस्ट करा लें। अब वो तो जाके एडमिट हो गए भोपाल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन वो गरीब इंसान जिसके पास नॉर्मल अपने खुद का खाने के लिए पैसा नहीं है, वो क्या ही टेस्ट कराएगा, क्या ही अपना इलाज कराएगा, और यहाँ कितने ही लोग मारे जाएंगे, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो इंडिया में कोरोना का जितना खौफ आया था, अच्छी चीज़ थी और डरना जरूरी था, लेकिन जो डर कम हुआ है वो भी इंडिया में पॉलिटिशियन ने ही ख़राब किया है, क्योंकि इंडिया की मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, उसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और कोरोना का डर दिनों दिन ख़त्म होता जा रहा है। जिसकी फैमिली के लोगों की डेथ हो रही है वो फैमिली समझ पा रही है और कोई नहीं समझ रहा है। मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो मेरी आवाज़ है जिस तक पहुँचनी चाहिए उस तक पहुँचे और लोग अवेयर हो पाएँ कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या दिखा रही है, क्या एक्चुअल में हो रहा है, और एक्चुअल में इंडिया में कोरोना का लेवल कितना बढ़ गया है और कितना रिस्की है और लोग कितने में हल्के में रह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।